गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बगो लोग, हम लोग है ना सीख रहे हैं 2026 के है ना बीबीडी गाइड से। 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 है ना। हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसी चैप्टर का हम लोग वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, वो लोग सीखने वाले हैं है ना। इस चैप्टर के लेखक हैं मैक्स मूलर है ना। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ये हमारा बीबीडी 2026 के है ना से लिया गया चैप्टर है बगल लोग। बीबीडी 2026 से लिया गया चैप्टर है ना। भारत से हम क्या सीखे। यह चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोलिएगा कैसे सर? तो इससे आपको परीक्षा में ना 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है। परीक्षा में इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा बोलो है ना। इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से कवर कीजिएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन है बोलो, मात्र आपको है ना 37 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 37 क्वेश्चन है ना। इतना ही से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बोलो है ना। इतना ही से है ना, यानी 37 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए है ना इसको ध्यान से देखिएगा बोलो। और करना क्या है, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है यानी 37 क्वेश्चन है, इसको आप पहले खुद से बनाइएगा। वो लोग ईमानदारी से है ना खुद से बनाइएगा। और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। इससे आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा चैप्टर वाइज है ना। और सब्जेक्टिव के लिए हड़ाइए नहीं बोलो, सब्जेक्टिव भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे थोड़ा सा। अरे ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा तो रास्ता तो बना दे, 2-4-5 चैप्टर तो बता दे, तभी तो बगल लोग प्रैक्टिस करेंगे है ना। तब तक उन्हें सब्जेक्टिव आपका चालू हो जाएगा। हड़ाना ना है किसी चीज़ के लिए है ना। हम आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते रहिए है ना। आपका टोटल हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। आपका अभी बहुत समय है ना। अभी से रफ्तार बना के चलिएगा, लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा बोलो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं बोलो, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। फिर से देखिएगा, कहता मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो माने है बगल लोग भारत को माने है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 2 देखते हैं बगल लोग। चलिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल का अर्थ होता है बगलो जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ सिक्के ढलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बोलो। कहता है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, अंग्रेज कवि है ना टेनिसन ने। अंग्रेज कवि टेनिसन ने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि है ना हरकस क्या थे। हरकस क्या थे? तो हरकस थे वो लोग वनस्पति वैज्ञानिक थे है ना। वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, 18 वर्ष की अवस्था में है ना। 18 वर्ष की अवस्था में ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो है ना। देखिए कितना बार पूछा गया है, 23 में, 21 में, 20 में लगातार पूछा बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है
मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का वर्णन जर्मन भाषा में अनुवाद, है ना, या फिर पदानुवाद किया? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ये किए थे बोलो मेघदूत का, है ना, मेघदूत का अनुवाद किए थे जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? फिर से समझिएगा। कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस, है ना, वारेन हेस्टिंगस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि निर्वंश विद्या, है ना, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मानव विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? अथवा मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था बोलो डेसाउ जर्मनी में, है ना, डेसाउ जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, देखिएगा, है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ है बोलो क्या? तो प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का मतलब हो गया क्या? प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बोलो। कहता भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो भारत है बोलो आपका, है ना, किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या फिर वैदिक धर्म की, है ना, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं। कहता स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म, है ना, हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बोलो? तो यह हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बोलो। कहता सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो भारत पहुँचे थे बोलो 1783 में। 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद, है ना, किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मैक्स मूलर, है ना। ध्यान से बनाते चल रहे हैं ना बोलो, ध्यान से बनाते चलिएगा। और सब्जेक्टिव के लिए घबराइए नहीं। थोड़ा हम सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा, है ना, सब चैप्टर से पहुंचा दें। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर हम आपको सब्जेक्टिव ला करके देते रहेंगे, है ना। घबराइए नहीं कि आपको सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, टोटल मिलेगा बोलो। थोड़ा समय दीजिए, हमको भी बनाने में समय लगता है ना, क्वेश्चन इकट्ठा करने में, उसको फिर टाइपिंग करने में, उसको बाद PDF बनाने में थोड़ा समय लगता है बोलो। तो तब तक के ऑब्जेक्टिव हम कर देते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव हम ला देंगे आपके लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है बोलो। क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भाषण। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कहता प्लेटो और कांट थे महान, क्या महान? तो प्लेटो और कांट थे महान, तो महान दार्शनिक थे बोलो। प्लेटो और कांट क्या थे? तो दार्शनिक थे, है ना। प्लेटो और कांट क्या थे? तो दार्शनिक थे, वो भी महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 18, मैक्स मूलर के अनुसार, है ना, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो हो सकता है बोलो आपका कहाँ? तो ग्रामीण भारत में। कहाँ? ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रामीण भारत में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 19 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी है 2019 में पूछा गया। कहता है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल है बोलो। कौन है? तमिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा, है ना। ईमानदारी से पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना तो उससे मिलाइएगा, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो, कहता पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो चूहा के कहते हैं बोलो माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं बोलो, कहता किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा, है ना, नीति कथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि प्राच्य का अर्थ है, प्राच्य का अर्थ है, तो प्राच्य का अर्थ होता है बोलो क्या होता है? तो पूर्वी होता है। प्राच्य का अर्थ क्या होता है? पूर्वी होता है ना, पूर्वी। प्राच्य का अर्थ होता है बोलो पूर्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, कहता प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध है बोलो यूनान से है। कहाँ से है? यूनान से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत की है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भारत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बोलो, कहता है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है बोलो इग्निस के रूप में मिलता है, इग्निस, है ना, इग्निस। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा बोलो, कहता मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बालकाल से ही, है ना, बालकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? फिर से समझिएगा, कहता मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बालकाल से ही, मतलब बचपन से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटिन, है ना। जो उनका अपना भाषा था बोलो, उस समय लैटिन था, है ना, उनका अपना भाषा। तो लैटिन में ही निपुण होकर कविता लिखना शुरू कर दिए थे जब छोटा थे तभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है?
तो मैक्स मूलर है, वो लोग कौन है? मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कहता है कि वारेन हेस्टिंगस था, वारेन हेस्टिंगस था, क्या था वो लोग? तो भारत का गवर्नर जनरल था वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। वो लोग कहता है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था, बोलो, है ना, विलहेल्म मूलर, विलहेल्म मूलर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखिए। कहता है शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा के रचना काल है। तो देखिए शाहनामा जो लिखाया था वो लिखाया था 10वीं से 11वीं सदी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। शाहनामा का रचना काल हो जाएगा 10वीं से 12वीं सदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मूल स्रोत माना है, बोलो, है ना, वैदिक तत्व विज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, वैदिक तत्व ज्ञान को, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए कहता है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो किए थे वो लोग 1783 ईस्वी में, है ना, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। बोलो कहता मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो कहा है बोलो संस्कृत को। किसको? संस्कृत को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो देखिए दारिश है ना, दारिश है आपका सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है ना, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है ना, उसी को दारिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। जो सबसे पहले जो सोना का सिक्का बना था, है ना, प्राचीन काल में, उसी को दारिश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। बोलो कहता है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो यह है बोलो आपका, है ना, लगभग 3000 वर्ष, है ना, लगभग 3000 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा 37, है ना। ध्यान से देखिएगा। बोलो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है ना, हमेशा के जैसा कि जो अभी तक बोलो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमको काम है याद दिलाना, बोलो आप लोग को करना काम है ना। गुरु जी के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव के लिए हमारा नए सब्जेक्टिव भी हम आपके लिए लाएंगे, बहुत जल्दी ला देंगे, है ना। पहले हम सोच रहे हैं 2-2 4-4 गो चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी चलते रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी चलते रहेगा, है ना। और मैथ भी आपका, है ना, चालू हो जाएगा। बोलो मैथ तो चालू करिए दिए हैं, मगर बीबीडी से भी नहीं किए हैं, बीबीडी से भी कर देंगे, है ना, 1-2 दिन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। कहता मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मूलर की मृत्यु हुआ था बोलो 28 अक्टूबर 1900, है ना, 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, 28 अक्टूबर 1900 को ना, पूरी 1900 को डेट किए थे के मैक्स मूलर, है ना। आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।